गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पीटीआरएम के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर यानी अल्टरनेटर के बारे में, और हम बात करने वाले हैं वेक्टर डायग्राम और द सिंक्रोनस जनरेटर यानी अल्टरनेटर के बारे में। तो हम दो चीजें डिस्कस करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द अल्टरनेटर एंड वेक्टर डायग्राम फॉर रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड फॉर द अल्टरनेटर। तो इनके बारे में हम चलो चर्चा शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमारा जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अल्टरनेटर के बारे में, तो उसमें हमने डिस्कस किया था आर्मेचर रिएक्शन के बारे में, कैसे हमारा वोल्टेज इंड्यूस होता है उसके बारे में, ठीक है। तो अल्टरनेटर में क्या होता है कि हम एक फील्ड वाइंडिंग जो होती है वहां पे डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं और वहां पे हम फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड और रोटर कंडक्टर्स जो होते हैं आर्मेचर कंडक्टर्स, उन दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड होती है, तो वहां पे हम एक ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, और रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा है। तो ये फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड फ्लक्स है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ है वो है, ठीक है, ईजी। ओके, तो यहाँ आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट जो है जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, वोल्टेज ड्रॉप दो जगह पे होगा, तीन जगह पे, एक आर्मेचर रेजिस्टेंस पे होगा, एक आर्मेचर रिएक्टेंस पे होगा, और तीसरा जो आर्मेचर रिएक्शन होता है उसकी वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा। तो तीन जगह पे हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। तो आर्मेचर करंट जो है वो IA है, ठीक है। रिजल्टेंट वोल्टेज जो है वो टर्मिनल वोल्टेज बोला जाता है VD। ओके, तो EG इज अ जनरेटिंग वोल्टेज, बट व्हाट वी आर रिसीविंग, हम क्या रिसीव करते हैं, टर्मिनल वोल्टेज को। इन दोनों के बीच में हमारा वोल्टेज ड्रॉप आ जाता है, वो आर्मेचर का रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो वोल्टेज का, आर्मेचर के रिएक्टेंस में ड्रॉप हो वोल्टेज का, या फिर आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप हो वो। तो तीन जगह पे वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। तो यहां से ये माइनस कर दो तो ये रिजल्टेंट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या कैसे हम करते हैं। हमारा इक्वेशन में बताता हूँ टर्मिनल वोल्टेज का। तो EG माइनस ये वाला EG माइनस J इंटू XAR इंटू आर्मेचर करंट, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, माइनस J IA XAR। ओके, माइनस J XA IA और I, ठीक है, ये वाला दूसरा रिएक्टेंस की वजह से, तीसरा माइनस IARA, ठीक है। ये करंट को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देना है, ठीक है, ये वाला आपको रिजल्टेंट टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा, राइट। अब देखिए इन दोनों को मिला देते हैं रिएक्टेंस को, तो XAR प्लस XAL, तो इन दोनों को मिलाओगे कि ये सीरीज में है, तो XS हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है, राइट। और टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे देख लीजिए, IA कॉमन निकाला है, तो RA प्लस JXS, माइनस है तो यहाँ प्लस है, ठीक है, माइनस कॉमन निकला यानी इसलिए यहाँ प्लस। ओके, तो RA प्लस JXS इसको Z बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, Z इम्पीडेंस बोलेंगे। तो EGE माइनस IA ZS, राइट। ये इक्वेशन फाइनल टर्मिनल वोल्टेज का बन गया, जो आपको पता होना चाहिए। IA is the armature current, RA is the armature resistance, leakage reactance XAL, XAR is the reaction reactance, यानी आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो रिएक्टेंस है वो, और XS यानी इन दोनों रिएक्टेंस को मिला दोगे तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस बन जाएगा XS, और ZS यानी सिंक्रोनस इंपीडेंस, राइट। अब उसके फेजर डायग्राम के बारे में हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। इंडक्टिव लोड है जब, ठीक है, देखिए इंडक्टिव लोड का क्या प्रोग्रेस होता है, जो आपका करंट होता है वो आपके वोल्टेज से लेगिंग में पीछे चलता है, ठीक है, इंडक्टिव लोड में। रेजिस्टिव लोड में क्या होता है, आपका करंट और वोल्टेज एक साथ चलते हैं। कैपेसिटिव लोड में क्या होता है कि आपका करंट जो है
वो वोल्टेज को लीड करेगा, ठीक है, वोल्टेज से आगे चलता है। तो ये तीन बेसिक फंडा है रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव लोड के। तो पहले इंडक्टिव लोड लगाया है हमने, तो उसमें कैसे वेक्टर डायग्राम बनेगा वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट लिया है O पॉइंट, वहां से वर्टिकल वेक्टर ड्रॉ किया है, वो है आपका जनरेटेड वोल्टेज EG। अब वहां से देखिए इंडक्टिव लोड है तो करंट लेगिंग में है, आर्मेचर करंट, ठीक है, यहाँ IA लिख लिया, ठीक है, कितना लेगिंग में है, साई जितना एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे वोल्टेज है तो वोल्टेज भी पीछे चलेगा EG से, क्योंकि वो उसमें से जो हमारा ड्रॉप है वो निकलेगा, उसके बाद जो बचेगा वो टर्मिनल वोल्टेज है, यानी टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लेगिंग टू द जनरेटेड वोल्टेज। सो यहाँ पे VT मिल गया, VT के साथ कौन है, आपका आर्मेचर करंट इनटू द रेजिस्टेंस ड्रॉप, RA ड्रॉप है, IARA, ठीक है। तो VT प्लस IARA दो मिल गए, पॉइंट C मिल गया। वहां से देखिए रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस इंडक्टिव, यानी वो 90 डिग्री होगा, जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस में जो ड्रॉप हो रहा है वो यहाँ पे कनेक्ट होगा EG पे, राइट। तो ये J इंटू IA एक्सेस। अब देखिए इन दोनों के बीच में डेल्टा एंगल है, IA और EG के बीच में साई एंगल है, ठीक है, VT और IA के बीच में थीटा एंगल है, राइट। ये दोनों सेम है। तो ये था लेगिंग पावर फैक्टर लोड था, क्या, लेगिंग पावर फैक्टर, इंडक्टिव लोड यानी लेगिंग पावर फैक्टर लोड। अब हम बात करते हैं यूनिटी पावर फैक्टर लोड, यानी 1 आपका पावर फैक्टर। रेजिस्टिव लोड को यूनिटी पावर फैक्टर लोड बोला जाता है, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे हम, O पॉइंट से EG ड्रॉ कर लेंगे वर्टिकली। अब रेजिस्टिव है, देखिए तो VT तो ऑलवेज लेगिंग होगा, क्योंकि उसमें ड्रॉप करके जो ड्रॉप को निकाल देंगे जनरेशन में से, वो जो बचेगा वो टर्मिनल वोल्टेज है, तो लेगिंग में होगा। तो VT के साथ जो था वो IARA था ड्रॉप, और यहाँ पे J इंटू X है IA, ठीक है, ऐसे मिल जाएगा। और यहाँ पे जो करंट है वो यहाँ मिलेगा IA, रिजल्टेंट करंट, राइट। अब कैपेसिटिव लोड के लिए देख लेते हैं, तो करंट लीडिंग होगा यहाँ, ठीक है। देखिए ये रेजिस्टिव लोड के लिए, रेजिस्टिव लोड यूनिटी पावर फैक्टर लोड, ठीक है। यहाँ से हमने EG है, फिर लेगिंग में VT है, VT के साथ सीरीज में IARA ड्रॉप है, ठीक है, और वहां से 90 डिग्री ये वाला ड्रॉप, इंडक्टिव ड्रॉप, जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस ड्रॉप बोलते हैं। और डेल्टा और साई दोनों सेम हो जाएंगे, क्योंकि यूनिटी पावर फैक्टर है, कोई एंगल साई और डेल्टा दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। तो रेजिस्टिव लोड है इसलिए। अब कैपेसिटिव में तो करंट आपका लीड कर देगा वोल्टेज को, और VT यहाँ है, EG यहाँ होगा, क्योंकि VT पीछे ही होगा, क्योंकि वो ड्रॉप को निकाल के जो मिलता है वो है, यानी इसको लीड नहीं कर सकता, करंट लीड करेगा IA, ठीक है। तो VT और IA के बीच में थीटा एंगल इंक्रीज होगा, साई जो है EG और IA के बीच में, और यहाँ पे डेल्टा दो वोल्टेज के बीच में, ठीक है, ये मिलेगा। तो ये आपका कैपेसिटिव लोड का बोलते हैं ना वेक्टर डायग्राम है, राइट। तो इट इज फॉर द लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग यानी करंट आपका लीड कर रहा है, इसलिए। तो ये आपका वेक्टर डायग्राम था। तो कैसे हमने इक्विवेलेंट सर्किट देखी, कैसे हमने वेक्टर डायग्राम देखे फॉर रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड, मतलब कि यूनिटी पावर फैक्टर लोड, लेगिंग पावर फैक्टर लोड, लीडिंग पावर फैक्टर लोड के लिए कैसे वोल्टेज वेक्टर डिफाइन होते हैं, वो हमने डिस्कस किया। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है, मेरे वीडियो को 2 बार देखिए, और आपको असाइनमेंट में ये क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन, थैंक यू गाइस।